ओम नमः शिवाय। आज हम उमा संहिता का अध्याय 46 शुरू करने जा रहे हैं। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ था। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृतांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है। इसीलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सबके तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म हैं, उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उनके दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है। इसीलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणित हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जंगा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंबिका और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भौहें साध्य गण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकश और सचिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर, नुपुर, गले की हंसुली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरम्य एवं सरस रहने वाली माता
माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नाहगार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियाँ गुथी हुई थीं। इन सबने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी का जय जयकार किया। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख देववैरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थीं। इस समय महिषासुर द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुँचे। चिशुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्दत, वाष्कल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र, महाहनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कौशल शूरवीर समरांगगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सबके सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है। तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकता। यूँ कहकर सर्व कलामयी देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गईं और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धाराशाही कर दिया। फिर तो उसके सैनिक भी हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। यहाँ पर हमारा अध्याय 46 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 47 शुरू करने जा रहे हैं। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश लौटने पर शंभु का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सबका मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्राणी प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमाचल पर्वत की शपथ ली और संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे, आपकी जय हो। अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली पर अम्बा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थित और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार है।
भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है, भैरव रूपिणी आपको नमस्कार है, आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है, आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दोग्ध्री माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदरपूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसीलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं। उन्हीं को उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहाँ अदृश्य हो गईं। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो सुध बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृतांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है, जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंडमुंड की यह बात सुनकर महान असुर शंभु ने देवी के पास सुग्रीव नामक एक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहाँ जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उनका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसीलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसीलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहाँ जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताईं। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहाँ जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर
उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 8,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है। मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंड और मुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामे, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शंभु को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान हैं, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी ही कामतुर क्यों ना हो, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथनी गधे को और बागिन खरगोश को नहीं वरेगी। दैत्यों, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और सम्रांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। वे देववैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। यहाँ पर हमारा अध्याय 47 समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।